हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ऐसा उत्परिवर्तन जिसमें एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन को प्रतिस्थापित करता है कहलाता है ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन या ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। यह जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है यह? गुणसूत्र होता है। यह डीएनए जो होता है, यह किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जो कि किसके बने होते हैं? नाइट्रोजनस क्षार के, फॉस्फेट के और शुगर के बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ कह रहा है कि जब एक डीएनए दूसरे उसमें डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन होता है, थायमिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, जिसमें एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं? प्योरीन होते हैं। ठीक है? साइटोसिन जो होता है, थायमिन, ये पायरिमिडीन होते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर उत्परिवर्तन यानी कि एक डीएनए, मान लीजिए एक डीएनए है, उसमें हमारा एडेनिन पाया जा रहा है, ठीक है? लेकिन जब ये नया डीएनए बना रहा है, तो उसमें इसकी जगह पे क्या आ गया? गुआनिन आ गया, ठीक है? तो ये दोनों ही कैसे हैं? यह दोनों ही प्यूरीन है। तो इसे हम इस तरह की जो अवस्था उत्पन्न होती है, इस तरह के उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? ट्रांज़िशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांज़िशन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी अवस्था होती कि एक डीएनए जिसके अंदर क्या था, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड था एडेनिन, और ये चेंज होता है किसमें? ये चेंज हो गया हमारा साइटोसिन में। तो यहाँ ये प्यूरीन है, और लेकिन सी क्या है हमारा? पायरिमिडीन। तो इस तरह की उत्परिवर्तन को हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब हमें पूछा गया है प्योरीन से प्योरीन बदल रहा है। प्रतिस्थापना किसकी हो रही है? प्योरीन से प्योरीन की। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन। तो ए हमारा सही हो गया, ट्रांसवर्जन गलत है। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यानी कि एक खंड जिसमें 3-4 न्यूक्लियोटाइड पाए जा रहे हैं, उसका पूरा-पूरा परिवर्तन हो रहा है, तो यह भी गलत है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब डीएनए किसमें परिवर्तित होता है? आरएनए में परिवर्तित। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।